करें और उनके स्वागत के लिए, चौधरी साहब के स्वागत के लिए आप सभी दोनों हाथ खड़े करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। नायब सिंह सैनी जन जन के प्रिय, जिन्होंने एक इतिहास रचा हरियाणा प्रदेश भर में। मैं नायब सिंह सैनी जी के स्वागत के लिए फूलों के गुलदस्ते से श्री सतीश फागना जी विधायक एमआई की, श्री सोहनपाल जी जिला अध्यक्ष और लोकसभा के वो श्री नायब सिंह सैनी साहब का स्वागत करें। श्री सतीश फागना जी विधायक एमआई की फरीदाबाद, श्री सोहनपाल जी जिला अध्यक्ष बल्लभगढ़ आए और उनका स्वागत करें। नहीं है वहाँ तो प्रेस कर लो, अलाउड नहीं भाई साहब। अरे चाचा अलाउड ना है, अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रेस गैलरी स्वागत करें। बहुत ही गौरवशाली क्षण पूरे एनआईटी प्रदेश के लिए, पूरे एनआईटी फरीदाबाद के लिए, तमाम फरीदाबाद के लिए। क्या चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हम सबको अपना आशीर्वाद देने हमारे बीच पधारे हैं। मूवमेंट को लेकर स्वागत करें सतीश फागना जी, श्री सोहनपाल जी, चौधरी नायब सिंह सैनी साहब को। हमारे मुख्यमंत्री जन जन के प्रिय श्री नायब सिंह सैनी साहब जिंदाबाद। इसके पश्चात मैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के स्वागत के लिए श्री सतीश फागना जी, धनेश अदरक्का जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। श्री सतीश फागना जी, श्री धनेश अदरक्का जी कृष्णपाल गुर्जर सर का स्वागत करके उनका आभार प्रकट करें, उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। नायब सिंह सैनी देखिए, साथ में कृष्णपाल गुर्जर जी, अभिनंदन करें। साथ में कृष्णपाल गुर्जर हैं देखिए, सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का स्वागत करते हुए श्री सतीश फागना जी, श्री धनेश कुमार अदरक्का जी, श्री विपुल गोयल जी स्वागत करते हुए ये देखिए जोरदार तालियां मिले दोस्तों, आपकी जोरदार तालियां मिले। विपुल गोयल जी के स्वागत के लिए मैं सतीश फागना जी से कहूंगा विपुल गोयल जी का स्वागत करें। थैंक यू। राजेश नागर जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। जोरदार स्वागत, पगड़ी पहनाकर स्वागत करें सतीश फागना जी। श्री नायब सिंह सैनी साहब सीएम साहब का स्वागत करें। भाजपा विधायक सतीश फागना एनआईटी माजी मुख्यमंत्री, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। श्री विपुल गोयल जी का स्वागत करें, श्री सतीश फागना जी। ये मोहब्बत है दोनों की। एक बार जोरदार तालियां चौधरी साहब के लिए, जोरदार तालियां। श्री विपुल गोयल जी के स्वागत के बाद श्री राजेश नागर जी, श्री राजेश नागर जी का स्वागत। आदेश श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी जो फरीदाबाद शहर की मेयर हैं, उनका स्वागत करें। श्रीमती नीरा तोमर जी, श्रीमती नीरा तोमर जी, श्रीमती नीरा तोमर जी, श्री सतीश फागना जी, पूर्व मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी का स्वागत। श्री भारत बढ़ाना जी तैयार रहे। मूलचंद शर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन। श्री भारत बढ़ाना जी, सतीश फागना जी, कविंदर चौधरी जी, श्री धनेश जी अदलक्का जी का स्वागत करें। श्री सत्यपाल ब्लॉक समिति चेयरमैन, श्री धनेश अदलक्का जी सत्यपाल ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं। श्री कमल यादव जी का स्वागत। श्री भगवान सिंह जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी माला लेकर जो आए हैं, मैं उसे अनुरोध करूंगा एक बार बड़ी माला मंच पर ले आए। एक बड़ी माला जो लेकर आए हैं, हाँ, एक बड़ी माला लेकर जो आए हैं वो मंच की तरफ आ जाए। सभी अतिथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फरीदाबाद के लिए बड़े गौरव की बात कि हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे बीच पधारे। हम सब उनको आज बिल्कुल आमने सामने से देख पा रहे हैं। श्री नायब सिंह सैनी साहब, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी देखिए बड़ी माला से जोरदार स्वागत हो रहा है। सीएम आई है उन्हें भेंट करने के लिए, और एक बहुत बड़ी माला है फूलों की जो सब्जी मंडी एसोसिएशन की तरफ से उनके स्वागत में, उनके सत्कार में उन्हें दी जाएगी। सतीश फागना जी,
बड़ी माला से स्वागत हो रहा है। सीएम सैनी साहब का सतीश फागना भाजपा विधायक स्वागत कर रहे हैं। बड़ी माला पहनाकर एबुआ सब्जी मंडी NIT 86 विधानसभा में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भाजपा विधायक सतीश फागना ने बड़ी माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बड़ी माला से जोरदार स्वागत हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। देखिए, तो लाइव तस्वीर आप देख लो। NCR डिजिटल चैनल बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। जन आक्रोश आभार रैली है एबुआ सब्जी मंडी में, और ये भाजपा विधायक सतीश फागना द्वारा आयोजित की गई है जन आभार रैली। इसमें अभी थोड़ी देर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात CM साहब जनता को देंगे। ये देखिए, चंद्र भाटिया जी पगड़ी पहनाकर CM साहब का स्वागत करते हुए फरीदाबाद की पूर्व मेयर सुमन बाला जी स्वागत करते हुए, और फूलों की एक बड़ी माला भारतीय संस्कृति में सबकी तरफ से जो माला होती है, सबकी तरफ से जो स्वागत होता है, और एक गदा भेंट करके समस्त NIT की सरदारी। आपकी जोरदार तालियां मेरे दोस्तों, आप जहां भी हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का पल है। CM साहब हमारे बीच हैं। हमारे बीच हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, विपुल गोयल जी, श्री राजेश नागर जी, श्री भूषण शर्मा जी, और हमारी मेयर प्रवीण मित्रा जोशी जी हमारे बीच हैं। हम सभी उन्हें सुनेंगे, और बहुत सारे आज कार्य हमारे यहाँ शुरू होने वाले हैं। आप सभी धैर्य के साथ बैठे, और जहां भी है वहीं से तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जय श्री राम के नारे जनता लगा रही है जोर जोर से। मैं श्री सतीश फागना जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, वो आए। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, NIT के लाल, आपके तेजस्वी कर्मियों के विधायक, मुख्यमंत्री जी के दिल में निवास करने वाले अपने कर्मों से वो है बिना किसी औपचारिकता के समय का भाव, और जोरदार तालियों से ऐसे शेर के लिए, ऐसे लाडले का अभिनंदन करें भाई सतीश फागना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्री नायब सिंह सैनी जी, श्री नायब सिंह सैनी जी, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, जय श्री राम। NIT क्षेत्र की देवतुल्य जनता को देखिए, सतीश फागना आपका अपना सेवक सतीश फागना का प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आज की रैली एक ऐतिहासिक रैली है। प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आप सभी लोगों से मिलने और आपके स्नेह के लिए, आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। उनके साथ हमारे कर्मठ केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी मंच पर, आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी,
जी, भारत भड़ाना जी बोर्ड चेयरमैन, आदरणीय हमारे कमल यादव जी, नरेंद्र वत्स जी, धर्मवीर भड़ाना जी, अतर सिंह भागना जी, ईश्वर मावी जी, पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे गोपाल शर्मा जी, पूर्व में मेरे हमारे सुमन बाला जी, सुरेंद्र पुनिया जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सभी माननीय जनप्रतिनिधि अधिकारीगण, मेरे सभी पार्षदगण, सभी सरपंचगण, ब्लॉक समिति के सभी सदस्यगण, जिला पार्षद, सभी मंडल अध्यक्ष, और सभी मेरे साथ दिन रात मेहनत करने वाले भाजपा के देश में श्रेष्ठ बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं और पत्रकार व छायाकार बंधुओं में उपस्थित बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज इस अवसर पर हम सब जब हम एकत्र हुए हैं अपने क्षेत्र की तरक्की और जनता के उज्जवल भविष्य के लिए, मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आपके सामने अपने विचार रखने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हरियाणा की नई ऊर्जा के प्रतीक श्री नायब सिंह सैनी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सैनी जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जन सेवा के जीवन मिसाल है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हो और दृष्टि साफ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में हर जिले, हर गांव, हर तबके के लिए काम किया है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो या किसानों की बेहतरी, हर दिशा में उन्होंने हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज गांव गांव में पक्की सड़कें, शहरों में चौड़ी होती हुई सड़कें, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालात में बदलाव, महिलाओं के लिए सुरक्षा योजनाएं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, ये सब उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को न सिर्फ अपनाया बल्कि जमीन पर उतारा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे दिन हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा है। इनका लक्ष्य सिर्फ वादा नहीं, उसे निभाना भी है। क्योंकि मैंने देखा एक दिन जब मैं वहां चंडीगढ़ था, रात को 12 बजे 1 बजे जनता से मिलते हुए देखा है। ऐसे आपके नायब सिंह सैनी जी, हमें मुख्यमंत्री जी ने NIT विधानसभा क्षेत्र की सड़क, पानी, सीवर, नालियों एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु योजनाबद्ध विकास कार्यों के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें हैं ताकि NIT विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाया जाए। यहाँ स्वच्छ जल, नियमित बिजली आपूर्ति, पक्की सड़कें, बेहतर सीवरेज प्रणाली और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो। आज मैं इस मन से यह कहने में गर्व महसूस करता हूं, हरियाणा का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। हमें अपने नेता पर विश्वास और भरोसा है और हमें अपने भविष्य पर विश्वास है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम सभी मिलकर हरियाणा को देश का सबसे उन्नत राज्य बनाएंगे। और अगर बात करें हमारे फरीदाबाद की शान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की, तो मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं, फरीदाबाद की को विकास की दिशा में अग्रणी बनाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वह केवल एक सांसद नहीं बल्कि फरीदाबाद के हर नागरिक के दिल में बसने वाले जनसेवक हैं। पिछले 11 वर्षों में उन्होंने फरीदाबाद को एक आधुनिक समाज और सुविधाओं से भरकर शहर के रूप में रूपांतरित किया है और बिजली, पानी, सीवरेज, सड़क, अस्पताल, खेल सुविधाएं, मेट्रो कनेक्टिविटी, जिस क्षेत्र को देखो
वहाँ कृष्णपाल जी की सोच और मेहनत साफ झलकती है। उनके प्रयासों से आज फरीदाबाद को औद्योगिक राजधानी के रूप में के साथ साथ विकासशील महानगर के रूप में भी जाना जाने लगा है। आइए हम सब मिलकर इस विकास यात्रा में भागीदार बने, अपने प्रदेश को, अपने जिले को और अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विधानसभा चुनाव में 1986 विधानसभा में इसी डबुआ मंडी में आए थे। आपने इसी जगह से जनता से वादा किया था, मेरी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए फंड की कमी नहीं रहेगी। और आपके वायदों पर जनता ने विश्वास करते हुए इस विधानसभा में पहली बार कमल खिलाने का काम किया और 33,217 वोटों से विशाल जीत दिलाई। अब मुझे विश्वास है कि आप जनता से अपने किए हुए वादे को पूरा करते हुए इस विधानसभा को संपूर्ण विकास कराएंगे। इस विधानसभा के विकास कार्यों के लिए जनता की महत्वपूर्ण मांगे निम्नलिखित है। दिल्ली आगरा रोड, NH-19 बल्लभगढ़ रेलवे पुल से होकर पाली गांव तक टी पॉइंट के बाद तक बल्लभगढ़ सोना रोड MDR 133 पर सर्विस रोड के साथ एलिवेटेड पुल का निर्माण किया जाए। यह एक मुख्य सड़क है, यहाँ गाड़ियों का बहुत आवागमन रहता है, जिससे यहाँ हमेशा जाम लगा रहता है। इस पुल के बनने से सोना रोड जाम मुक्त होगा। NIT विधानसभा के विकास को गति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया है, जो अभी आपने पीछे पक्का कराने का भी काम करा है। एक नए पोर्टल पर जाकर सभी जितने भी औद्योगिक हमारे भाई हैं, सभी एक साथ जाकर उस पर पोर्टल पर जाएंगे और उसके बाद वो एरिया आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद मेरी विधानसभा NIT-86 में पानी की पूर्ति के लिए अलग अलग से 2 रेनीवाल की लाइन यमुना से सीधी डाली जाए, वे नए पानी के बूस्टर बनाए जाएं। मेरी पूरी विधानसभा NIT-86 में मुख्य रोडों पर नई सीवर लाइन डाली जाए, जिससे विधानसभा में जलभराव की समस्या को समाप्त किया जा सके। मेरी विधानसभा NIT-86 में एयरफोर्स स्टेशन के आसपास 100 मीटर के एरिया में विकास कार्य शुरू किया जाए। वो पिछले कम से कम 15 साल से विकास कार्य रुका हुआ 100 मीटर का, उसके ऊपर विकास कार्य करा जाए, क्योंकि वो मूलभूत सुविधाओं से आज तक वंचित हैं। उसके बाद मेरी विधानसभा में सेक्टर 56 स्थित कूड़ा डंपिंग यार्ड को अन्य जगह स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि उसके साथ में सेक्टर 56 और प्रतापगढ़ वे अन्य कॉलोनी है जहां पर बहुत बुरी बदबू आती है। अब जो सेक्टर के बीच में कूड़ा घर है, इसको कृपा करके वहां से किसी दूसरे खुले स्थान पर भिजवाया जाए। वार्ड नंबर 2 सेक्टर 55 स्थित पोली क्लिनिक को 50 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाए। खेड़ी गुजरात गांव में आयुष हॉस्पिटल प्रस्तावित है, इसकी बिल्डिंग जल्द से जल्द बनाई जाए ताकि वह आयुष हॉस्पिटल चालू हो सके। लिंक रोड, पाली भांकरी रोड, पाली प्याऊ से प्याली पुलिस चौकी रोड पर निर्माण कार्य किया जाए। इससे पाली सोना से गुड़गांव जाने के रास्ते के समय अवधि कम होगी और वहां पर जो जाम लगा रहता है भांकरी के आसपास, वो भी जाम मुक्त होगा। फरीदाबाद ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी खेल स्टेडियम और मल्टी स्पोर्ट सेंटर हैं, उन सभी का नवीनीकरण किया जाए। फरीदाबाद विधानसभा में 5 नए मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए जाएं, क्योंकि आज की तारीख में मॉडल संस्कृति स्कूल की बहुत ज्यादा डिमांड है। हर आदमी बहुत जो ना इतना वो नहीं है कि बड़े बड़े स्कूलों में फीस भर सके। हमारी सरकार ने हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर साहब ने ये मॉडल स्कूल संस्कृति स्कूल बनाने का कार्य किया था और आप उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपने जो 5 नए मॉडल संस्कृति स्कूल आपसे मांग रहा हूँ। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जाएंगे, जिनकी अनुमानित राशि की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दी गई थी। इसके अलावा हमारे फरीदाबाद की पहचान नाहर सिंह स्टेडियम, जो काफी दिन से लंबित पड़ा हुआ, कृपा करके उसका निर्माण जल्द करवाया जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ फरीदाबाद के अंदर
के हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है फरीदाबाद का सरकारी, कृपा करके उसके अंदर ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए जिससे हमारी गरीब जनता को उसका फायदा मिल सके। नगर निगम के अंतर्गत होने वाले विकास कार्य जो वार्ड नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से हैं, जिसमें सभी वार्डों की सड़क, नाली, सीवर, पानी, सामुदायिक केंद्र, बारात घर के कार्य करवाए जाएंगे, जिसकी अनुमान जो लागत की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दी गई है। फरीदाबाद विधानसभा में 50 हाई मास्क लाइट लगाई जाए, क्योंकि कई जगह बड़े बड़े चौक है, वहां पर अंधेरा रहता है। अगर हाई मास्क लाइट लगेगी तो वहां अंधेरा नहीं रहेगा। फरीदाबाद विधानसभा में के गांव में शहर के बीच में जो भी कच्ची कॉलोनियां हैं उन सभी को पक्का किया जाए, जिसमें वार्ड 1, 5, 7 और 11 में कुछ अन्य अप्रूव्ड एरिया है, इसे भी अप्रूव किया जाए। उसके अलावा हमारे यहाँ पर उत्तरांचल समाज, हिमाचली समाज, पूर्वांचल समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, यादव समाज, पटेल समाज, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज, पांचाल समाज, बघेल समाज, जांगड़ा समाज, सैनी समाज, हरिजन समाज, वाल्मीकि समाज के लिए नगर निगम की जो भी खाली जमीन पड़ी है उसमें उनके लिए एक एक भवन बनवाया जाए, ताकि वो अपने समाज में जो भी अच्छे कार्य वहां पर कर सके और अपने बच्चों के कोई भी शादी ब्याह वो भी वहां पर कर सके। सभी गांव की फिरनियां आरसीसी से बनाए जाए, क्योंकि मेरा एक गरीब एरिया है NIT 86, यहाँ 15 हमारी पंचायतें और लगभग 17 गांव हैं, उसमें ज्यादातर हमारे गांवों की फिरनियां अब भी कच्ची पड़ी है और जो इंटरलॉकिंग टाइल लगी थी वो भी तितर बितर हो गए और उसके बाद वहां पर अब भी कच्चा बना हुआ है। वहां कृपा करके आरसीसी से हमारी फिरनियां बनाई जाए। NIT 86 फरीदाबाद विधानसभा के सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जाए और जिन स्कूलों के भवन जर्जर पड़े हैं उनको दोबारा नए सिरे से बनाया जाए। मेरी विधानसभा NIT 86 के सभी 9 वार्डों में, क्योंकि अभी वार्डों की अभी दोबारा से यहाँ पर एक वार्ड हमारा बढ़ा था, पहले 8 वार्ड था, 9 वार्ड हो चुके हैं। इनके अंदर हमारे जो कर्मचारी हैं उनके पास अब भी जो ना तो ट्रैक्टर ट्रॉली है और उसके अंदर एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली हर वार्ड में और एक नई JCB और एक नए सैंक्शन ट्रैक्टर हर वार्ड के अंदर, एक छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली और सभी 9 वार्डों में 9 मोटर पंप दिए जाएं। मेरी विधानसभा NIT 86 के अंदर आने वाले सभी पार्कों का सौंदर्यकरण किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा लेजर वाली पार्क है और उसके अलावा 52 सेक्टर के अंदर भी है। हमारे वार्ड नंबर जो है 8 के अंदर वहाँ भी एक बहुत बड़ा पार्क है, लगभग जो है 12 पार्क हमारे 55 सेक्टर में है। उसके अलावा कई और पार्क हैं, उन सभी का सौंदर्यकरण करवाया जाए। विशेष तौर पर लेजर वैली पार्क सेक्टर 50 डबुआ कॉलोनी को आधुनिक पार्क बनाया जाए। पाली से नेकपुर के लिए सड़क बनाई जाए जो कि 4 क्रम की है, 6.70 मीटर चौड़ी और 1900 मीटर लंबी है। ममताबाद से पाली क्रैशर जोन जाने वाली जो सड़क है, बहुत दिनों से लोगों की डिमांड है, उसको भी बनाया जाए, जिससे हमारे यहाँ की जो है गुड़गांव रोड से कनेक्टिविटी हो सके। कोटला ममताबाद गांव वाली सड़क बनाई जाए। उसके अलावा बाजड़ी से गाजीपुर जाने वाली बहुत दिनों से हमारे गांव से गांव जोड़ने की जो बहुत स्कीमें थी, लेकिन आज तक गांव से गांव वाली स्कीम को वहां पर सड़क नहीं बनाई गई। कृपा करके ऐसी सड़कों को बनाया जाए। CM साहब के सामने मांगे रख रहे हैं सतीश। इसके अलावा हमारे डबुआ मंडी और सेक्टर विकास करने की लंबी लिस्ट है, मांग है। डबुआ मंडी और सेक्टर 16 फरीदाबाद मार्केट कमेटी है, इनकी हमारे ओल्ड फरीदाबाद के साथ ज्वाइंट है। कृपा करके इसको पृथक किया जाए इनको, क्योंकि यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर का अंतर है। दोनों कमेटियां अलग अलग बन जाएंगी तो बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम होगा। इसको जल्द से जल्द पृथक किया जाए। लंबी लिस्ट है, आगरा साहब के पास भाजपा विधायक हैं, सारे काम आज। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 55 सेक्टर के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसको भी जो 50 बेड का किया जाए। और हमारे बहुत से काम ऐसे हैं
तो मैं तो सिर्फ जो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा, जितने भी मेरे क्षेत्र के अंदर हैं, और उसके बाद बहुत से ऐसे काम हैं जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी आप लोगों से आग्रह करूंगा, जैसा आपने मेरे क्षेत्र में वादा किया था, मुझे पूरी उम्मीद भी है, विश्वास भी है, आप इस क्षेत्र की जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और मेरे यहाँ पर उपस्थित जौना सभ्य विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे विधायकगण, पूर्व विधायकगण और वह मेरे सम्मुख बैठे सभी देवतुल्य जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। छोटे से संदेश पर आपने जो महारैली की, मेरे पास वो शब्द नहीं जिन शब्दों में माननीय सतीश फागना जी का अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करूं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री राजेश यादव जी आए और अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से नागर साहब का स्वागत करें। माननीय राजेश यादव। भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे केंद्र में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे कैबिनेट में मेरे साथी श्री विपुल गोयल जी, आज के आयोजक सतीश फागना जी, गणेश लखा जी, पूर्व में हमारे मंत्री रहे मूलचंद शर्मा जी, एक चंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, अजय गौड़ जी, सोनपाल छौकर जी, पंकज रामपाल जी, कमल यादव जी, हमारी मेयर परवीन बत्रा जोशी जी, नरेंद्र वत्स जी, सुरेंद्र पूनिया जी, चंदन भाटिया जी, संदीप जोशी जी, नरेंद्र तोमर जी, हरेंद्र रामरतन जी, राजीव जेटली जी, देवेंद्र जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जीवन का जो बचपन है वो इसी विधानसभा में, जवाहर कॉलोनी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, मेरे ख्याल एशिया की श्रम राज्य मंत्री बीता है। आज भी नागर बिल्डिंग के नाम से हमारा वहाँ पर पुराना घर है। 1968 में मेरे पिताजी ने यहाँ पर वो घर बनाया था और यहाँ की जो समस्या है उनको मैंने देखा है। 1968 से आज, जब से 2014 से हमारी सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, जब से ही विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। और जो 2014 से पहले की स्थिति की बात करूं और 2014 की बात करूं तो आज इतने विकास कार्य हो, चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, पानी की लाइन की बात करें, सीवर की बात करें, बिजली की बात करें, बहुत सारी काम यहाँ पर हुए हैं। फिर भी जो हमारे भाई सतीश फागना जी ने जो भी मांगे आपसे मांगी है, मैं भी उन मांगों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि उन सभी मांगों को आप पूरी करें और ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि अभी और भी हमारे कृष्णपाल जी, विपुल गोयल जी और आपने भी यहाँ लोगों को आपके सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज इस क्रम में अब मैं आग्रह करूंगा हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बड़े भाई विपुल गोयल जी से कि वो आए यहाँ उपस्थित जनता को संबोधित करें। भारत माता की। अरे भाई इतनी देर हो गई, इतनी सारी डिमांड सतीश फागना जी ने रखी है, हमने उनका समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को देने के लिए भैया जयकारा था, जरा जोर से लगाओ। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ इस बहुत ही ऐतिहासिक और जन आशीर्वाद रैली में हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जो हरियाणा की जनता के 3.25 करोड़ लोगों के दिलों में बसने वाले मुख्यमंत्री और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार
आकर इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का इस एनआईटी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, कृष्णपाल गुर्जर जी जो फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद और निर्विवाद मोदी 3 में लगातार मंत्री रहने वाले हमारे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी और मंत्रिमंडल में मेरे साथी भाई राजेश नागर जी और आपके लोकप्रिय विधायक भाई सतीश फागना जी और अभी मेरे साथी विधायक दिनेश अटलखा जी काम में कह गए मंत्री जी सम्मानित मंच करके इस बात को खत्म कर देना। तो मैं कहता हूं सम्मानित मंच जितने भी पार्टी के पदाधिकारी विधानसभा में मेरे साथी विधायक, पत्रकार, छायाकार मित्रों और एनआईटी की ये देवतुल्य जनता, सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री जी, ये एनआईटी वो विधानसभा है यहाँ पर बहुत झूठ का जाल बिछाया जा रहा था। जब चुनाव थे, जब आप यहाँ आए थे उससे पहले कहा जाता था कि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलेगा। और तो और इस भोली भाली जनता को बहकाने के लिए 50 वोट पर एक नौकरी देने का काम जो आवाज लगाई थी, वो भी इसी विधानसभा के अंदर नौकरी बेचने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका नेतृत्व और मोदी जी के विजन से इस एनआईटी की जनता ने भारी मतों से कमल खिलाने का काम किया और हमारे भाई सतीश फागना को 33,000 से ज्यादा वोट दिलाने का काम किया। तो मित्रों, ये नायब सैनी, मैं इनके मंत्रिमंडल में इनका साथ काम करता हूं, लेकिन इनकी लोकप्रियता जहां जाओ रात को 12 बजे, रात को 1 बजे और पूरे दिन लगकर जनता की सेवा में जुटे रहना जिनका नित्य कार्य हो, तो वो मुख्यमंत्री आज आप लोगों के बीच में आए हैं। और इस रैली में भी देरी होने का कारण मैं आपको बताता हूं। अभी सेक्टर 12 के अंदर फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग थी। पहले 525 करोड़ रुपए का बजट फरीदाबाद के विकास के लिए पास कर आए, उसके बाद आप लोगों के बीच में आने का काम किया। तो मित्रों, ये ऐसे मुख्यमंत्री अभी बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन अनेकों घोषणाएं, 20 से ज्यादा घोषणाएं पूरी करने का काम किया। और फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, एक इंडस्ट्रियल ऐतिहासिक शहर है। वहां पर 20,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को एक कलम से नॉन कंफर्मिंग से कंफर्मिंग में बदलने का काम किया। तो माननीय नायब सैनी जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे वही साथी हैं जो इन कारखानों में काम करते हैं। मित्रों, बातें तो बहुत हैं, क्योंकि मैं इनके साथ काम करता हूं और कैबिनेट के अंदर नए नए एजेंडों पर भी हम लोग विचार करते हैं कि हरियाणा के बारे में मुख्यमंत्री जी का क्या विजन है। लेकिन मुझे पता है आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। और भाई सतीश फागना जी ने भी जो लिस्ट पढ़ी है, मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा इस फरीदाबाद की जनता की ओर से, उसे देने का काम तो एक एक चीज को करे ही करे। उसके बाद 50 करोड़ रुपए का अकाउंट सतीश फागना का खोल देना कि जो काम कराता रहे इसमें से जाते रहेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और मैं आप और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न लगाते हुए, क्योंकि माननीय कृष्णपाल जी ने भी अपना वक्तव्य रखना है, मैं अपना स्थान लेता हूं। और यही मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि ये जो एनआईटी की जनता है बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रही है और आपका व्यवहार को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। आज इनकी झोली भरने का काम आप यहाँ पर करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पिछले 3 बार से केंद्र सरकार में मंत्री और फरीदाबाद के बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद, मैं आग्रह करूंगा चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से कि यहाँ आए और यहाँ उपस्थित जनता को संबोधित करें।
कृष्णपाल गुर्जर, सांसद फरीदाबाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। आज की इस विशाल सभा में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी नेता, साधारण किसान परिवार में पैदा हुए और हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने वाले आदरणीय नायब सैनी जी का इस एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की पवित्र जनता के बीच मैं अपनी तरफ से और एनआईटी के तमाम लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए मेरे छोटे भाई, हरियाणा के लोकप्रिय मंत्री भाई विपुल गोयल जी, सिगांव के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई राजेश नागर जी, हमारे फरीदाबाद की नवनिर्वाचित महापौर बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी, बल्लभगढ़ से लगातार तीसरी बार विधायक बनकर कीर्तिमान स्थापित करने वाले पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, अपने बड़कल के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई धनेश लखा जी, एनआईटी के हमारे लोकप्रिय विधायक छोटे भाई सतीश फागना जी, होडल के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई हरेंद्र रामरतन जी, पूर्व विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, भाई टेकचंद शर्मा जी, मेरे साथ पड़े हुए पूर्व विधायक भाई अतर सिंह भड़ाना जी, दोनों जिलों के प्रभारी भाई नरेंद्र वंश जी, भाई कमल यादव जी, दोनों जिलों के अध्यक्ष भाई सोनपाल छोकर जी, भाई पंकज रामपाल जी, पूर्व में पार्टी के महामंत्री रहे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई संदीप जोशी जी, पूर्व मेयर विजय सुमन बालाजी, पूर्व विधायक भाई चंद्र भाटिया जी, मेरे साथ पार्षद रही पार्टी की वरिष्ठ नेत्री बहन मीरा तोमर जी, भाई राजीव जेटली जी, मीडिया सलाहकार भाई गोपाल शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई धर्म चौधरी जी, वाइस चेयरमैन, और भाई धर्मवीर भड़ाना जी, और मंच पर बैठे हुए सभी पार्षदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और एनआईटी के सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मुझे आपके मुख्यमंत्री के बीच में कोई लंबा नहीं बोलना। मैं सदा आपके बीच में आपकी बात सुनता हूं, अपनी बात कहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आज ये धरती पुत्र हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अगर आने में देर हुई है तो उसका एक कारण है, जो एनआईटी विधानसभा की सबसे प्रमुख मांग थी, जिसके लिए विधानसभा के चुनाव में जो वादा करने गए थे, ये मुख्यमंत्री वो है जो कहता है वो करता है, जो विधानसभा में कहते गए थे उसको पूरा करने के लिए अभी बैठक कर जो 525 करोड़ रुपया मंजूर कराया है ना, उसमें से 253 करोड़ रुपया एनआईटी विधानसभा के पीने के पानी के लिए मंजूर कराया है। और मैं उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जो प्रमुख मांग थी, पीने के पानी की शुद्ध पेयजल की और सीवर और पानी निकासी की, वो सारी आज ये पूरी करके आए मुख्यमंत्री जी। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं एनआईटी विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री जी। ये एनआईटी विधानसभा क्षेत्र
ये रोज कमाकर खाने वाले लोगों का क्षेत्र है। यहाँ कोई पैसे वाला नहीं रहता। यहाँ वो लोग रहते हैं जो सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं। आप भी साधारण परिवार में पैदा होकर आज हरियाणा की बागडोर आपके हाथ में है और अंत्योदय के सपने को अगर आप भी पूरा नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और नरेंद्र मोदी जी की और आपकी सरकार अगर तीसरी बार बनी है तो उसके बनाने में इस देश के गरीबों का, मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है मुख्यमंत्री जी। इसलिए कहीं भी कटौती कर देना और थोड़ा थोड़ा सारे विधानसभाओं में काटकर एनआईटी को सबसे ज्यादा विकास के लिए पैसा देना, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मजबूत हरियाणा और सुरक्षित हरियाणा के सपने को साकार करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही। जैसे आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गंगा को निर्मल और स्वच्छ किया, ऐसे ही हरियाणा की राजनीति को अगर किसी ने निर्मल और स्वच्छ किया है तो उसका नाम श्री नायब सैनी और मनोहर लाल है। मैं लंबे चौड़े उदाहरण नहीं दूंगा। आज हरियाणा में बगैर पर्ची और खर्ची के रोजगार इन्होंने देने का काम किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ और सबका विकास। अगर हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में सबका विकास एक जैसा करने का, इंसाफ का कोई काम किया वो नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी ने किया। मित्रों, यही नहीं, इसके साथ साथ आपने विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस के नेताओं ने 30,000 नौजवानों की नौकरी को चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर रुकवा दिया था, उस समय इस किसान के बेटे नायब सैनी जी ने हरियाणा की जनता से वादा किया था, जिस दिन शपथ लूंगा पहली कलम बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के उन 30,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का काम करूंगा। वो करके नायब सैनी जी ने दिखाया। आज बिजली आपको मिलती है 24 घंटे। पहले बिजली जाती ज्यादा थी, आती बहुत कम थी। आज हाईवे हो, कनेक्टिविटी हो, सड़कें हो, रेलवे स्टेशन को सौंदर्यकरण हो, फरीदाबाद में नई सब डिवीजन बनानी हो, कमिश्नरी बनानी हो, एफएमटीए बनाना हो, यूपी से जोड़ना हो, पासपोर्ट ऑफिस बनाना हो, तहसील बनानी हो और सुंदर सुंदर हाईवे बनाने हो, यूनिवर्सिटी बनानी हो, स्कूल कॉलेज बनाने हो। ये 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर जी और नायब सैनी जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं कहता हुआ, मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, अगर गरीबों का इस देश और प्रदेश में कोई नेता कल्याण कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी कर सकते हैं। एनआईटी विधानसभा को पिछले 20 साल से इन कांग्रेस का कब्जा रहा। इन्होंने पानी के लिए तरसाया, सीवर के लिए तरसाया, गलियों के लिए तरसाया। आज पहली बार आपने विधानसभा में कमल का खिलाया है, तो मैं आज मंच से और पूरे विश्वास के साथ से माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसे पर सतीश फागना जी की मांगों का समर्थन भाई राजेश नागर जी ने किया है, भाई विपुल गोयल जी ने किया है, सारे मंच पर बैठे हुए भाई अजय गौड़ जी बैठे, उन सब ने किया है। तो मैं उन्हीं सब चीजों का समर्थन करते हुए, मांगों का समर्थन करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं, इन एनआरजी विधानसभा पर अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखना। इन गरीबों की दुआएं आपको भी लगेंगी और भारतीय जनता पार्टी को भी लगेंगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा सौभाग्य है कि हम हरियाणा के एक ऐसे नेता जिसने हरियाणा में राजनीति के मायने बदल दिए, जब से मुख्यमंत्री बने तब से अपने दिल और अपने दफ्तरों के दरवाजे हरियाणा प्रदेश की करोड़ों संख्यक जनता के लिए खोल के रखे, जिनके नीतियों से हरियाणा प्रदेश की लगभग 3 करोड़ जनता के चेहरे पर मुस्कान रहती है। आपसे आग्रह करूंगा, पूरे देश भर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ उपस्थित NIT फरीदाबाद की जनता को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। सैनी जी को जय श्री राम। सैनी जी को जय श्री राम। भारत माता के। नहीं, 5 घंटे से बैठे हैं आप लोग। जय श्री राम। ये मना कर रखे हैं ये आवाज, आगे तो सारे आपकी आवाज बुलंद आवाज होनी चाहिए, एक जोरदार जयकारे के साथ। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस रैली में हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे दूसरे कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जी, मल्लभगढ़ के हमारे विधायक मोलचंद शर्मा जी और बड़खल से हमारे विधायक दिनेश अदलखा जी, होडल के हमारे विधायक हरेंद्र राम रतन जी, और आज का कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, आप सबकी दिलों की धड़कन, इस क्षेत्र के दुख सुख के साथी सतीश फागना जी, आपके लोकप्रिय विधायक, और हमारी फरीदाबाद नगर निगम की नवनियुक्त मेयर, आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। आप लोगों ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई मेयर बना है तो आपकी यहाँ से मेयर परवीन जोशी जी को आप लोगों ने चुना है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय गौड़ जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, वरिष्ठ नेत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमती मीरा तोमर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सोहन पाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व विधायक तेजचंद शर्मा जी, पूर्व विधायक चंद्र भाटिया जी, अतर सिंह बढ़ाना जी, हमारे जिला के प्रभारी कमल यादव जी, फोरम में जिला के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी और नरेंद्र वत्स जी, और उपस्थित हमारे NIT की सरदारी, आप सब 5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे खुशी है कि आप 5 घंटे इंतजार किया है। आप 2 बजे के यहाँ पर हैं और 8 बज रहे हैं। इससे पहले, क्योंकि जब मैं चुनाव के अंदर आया था तब भी लगभग 4 घंटे की देरी से पहुंचा था, परंतु तब चुनाव चल रहा था,
समय का अभाव था, परंतु आज आपके काम के लिए अधिकारियों से लगातार बैठ करके एक एक काम की वो चर्चा की है, ताकि ये कार्य 3 गुना गति से आप लोगों को उसका लाभ मिले। और इस कारण से ये समय लगा है। मैं इसके लिए आप सब परिवारजनों को, आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि इतनी देरी से आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, ये फरीदाबाद की नगरी, ये औद्योगिक शहर ही नहीं है, बल्कि हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मुझे खुशी है कि आज इस ऐतिहासिक धरती पर आप यह जोश, आपका यह जोश और उत्साह और विश्वास, यह हमारी ताकत है। और मैं मेरे लिए यही प्रेरणा भी है कि आप लोग इतने देरी से और इतने उत्साह और जोश के साथ यहाँ पर बैठे हैं। फरीदाबाद आजादी के बाद ये विभाजन से यहाँ पर जो विस्थापित लोग यहाँ आए हैं, ये उनकी जगह है। उन्हें छत देने का काम ये इसी फरीदाबाद की धरती से यहाँ हुआ है। और जब बाद में उद्योग और कारखानों की बात जब शुरू हुई, तब संयुक्त पंजाब में औद्योगिकरण की ये शो विंडो के रूप में ये विकसित हुआ। और इसके उद्देश्य से फरीदाबाद में जो ऐतिहासिक भूमि में न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना यहाँ पर हुई है, जिससे लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। मुझे खुशी है साथियों, मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे और ऐतिहासिक कार्यकाल की शुरुआत के बाद मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं हरियाणा की जनता की सेवा करने का जो तीसरी बार आप सबने आशीर्वाद दिया है, मैं उनका आशीर्वाद के लिए की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, फरीदाबाद एशिया की 9वीं सबसे बड़ी औद्योगिक संपदा मानी जाती है। NIT फरीदाबाद निवेश के लिए उद्यमियों की पहली पसंद ये हुआ करता था, लेकिन पिछली सरकारों की कुछ नीतियों के कारण फरीदाबाद ये पिछड़ गया था। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और डबल इंजन की सरकार ये हरियाणा में बनी, तो हमें फरीदाबाद को दोबारा इंडस्ट्रियल के नाते आगे ले जाने का हमने 2014 में ये काम शुरू किया। और मुझे आज खुशी है कि फरीदाबाद तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज बदरपुर फरीदाबाद मेट्रो लिंक के शुरू होने से फरीदाबाद में आर्थिक गतिविधियां व व्यापार को एक नई दिशा मिली है। देश विदेश में नई कंपनियों यहाँ निवेश के लिए आकर्षित हो रही है। यह मेट्रो रेल फरीदाबाद के औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर ये साबित हो रही है। मुझे खुशी है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम,
हरियाणा में 2 महत्वपूर्ण शहर और कमर्शियल हब है। देश और विदेश के उद्यमियों के पसंदीदा ये स्थल भी है। हम इन दोनों शहरों को मेट्रो से जोड़ने की विचार कर रहे हैं और जल्द ही इसे धरातल पर भी उतारने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम फरीदाबाद NIT को एक आदर्श विधानसभा के रूप में इस क्षेत्र को बनाएंगे और इसमें गति से काम करेंगे। साथियों, आज मैंने महाग्राम योजना के तहत गांव भौज में जो 26 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से जो सीवरेज पाइपलाइन ये परियोजना है, इसकी गति को बढ़ाने के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए उसकी गति को आगे बढ़ाया है। मुझे ये खुशी है कि 2014 से आज तक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने NIT इस विधानसभा क्षेत्र में, अभी हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ये बात बोल रहे थे कि यहाँ से हमारा पहली बार विधायक बना है, परंतु मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के काम किया है। चाहे हमारा विधायक था या नहीं था, आज हमारा विधायक है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए हमने पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर 640 करोड़ रुपए के NIT विधानसभा में विकास कार्य वो गति से करवाए हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्ष कांग्रेस के भी 2014 से पहले कांग्रेस का शासन काल रहा है। उन्होंने मात्र 272 करोड़ रुपया 10 वर्षों में खर्च किया है और हमने 640 करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुकाबले में हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने डबल पैसा खर्च करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब 3 गुना ज्यादा गति से इस NIT में विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। भाइयों, शहर प्रदेश का के विकास का एक आईना होता है। हमने फरीदाबाद नगर के निरंतर विकास के काम किए हैं। NIT फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद यहाँ पर जो हमने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, हमने फरीदाबाद MFDA यहाँ पर बनाने का, उसका गठन करने का काम किया है। पिछली सरकार ने केवल गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया था। उन्हें प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं था, केवल गुरुग्राम की जमीनों से था। मैं आज क्योंकि फरीदाबाद की तरफ उनका ध्यान नहीं था और उस कारण से ये फरीदाबाद पिछड़ गया था। यहाँ से पहले चंडीगढ़ जाती थी और सालों साल उसको पास करने में लग जाते थे, परंतु हमने उस व्यवस्था को बदला है कि यहाँ से फाइल चंडीगढ़ नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं आकर के FMDA की बैठक को फरीदाबाद में आपके बीच में आकर के करेगा ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। आज इसी को लेकर के जो ये बैठक थी, हमने 550 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया है ताकि फरीदाबाद के विकास कार्यों को हम गति दे सके। और आज मुझे इसका परिणाम भी यह हुआ कि फरीदाबाद तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से निर्माण हो रहा है और तेज गति से फरीदाबाद का विकास भी हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने बदरपुर से फरीदाबाद तक, जो मुसेजर तक 2400 करोड़ 94 करोड़ रुपए की लागत से 13.87 किलोमीटर लंबे मेट्रो लाइन वो शुरू की है।
और YMCA चौक फरीदाबाद बल्लभगढ़ से 580 करोड़ रुपए की लागत से 3.21 किलोमीटर लंबे जो मेट्रो लाइन वो शुरू की गई है। NIT फरीदाबाद में PP मोड़ पर बस पोर्ट टर्मिनल का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 3 नए रेलवेल का निर्माण 51 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये किया जा रहा है। और फरीदाबाद में NIT विधानसभा में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने का और जल निकासी का काम ये किया गया है। गाजीपुर डबवा कॉलोनी से सोहना तक 22 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण इस क्षेत्र में किया गया है। NIT विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों में अनियोजित सड़कों, गलियों, पुलों का सर्वे करके उनका सुधार करने का कार्य 14 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और NIT में खेड़ी गुजरा गांव में राजकीय महाविद्यालय भवन पर 12 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से वहां बनाया गया है। सेक्टर 25 के सीवर की निकासी की क्षमता और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया गया। उसके ऊपर 286 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से वो काम जारी है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 390 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की गई है। मुझे खुशी है कि जिला फरीदाबाद के गांव छाइसा में जो अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई है। और भारत कॉलोनी फरीदाबाद में सीवरेज और जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने का काम 208 करोड़ रुपए की लागत से वो यहाँ पर किया गया है। सेक्टर 19 से सेक्टर 21D में ही वो आवासीय परिसर हाउसिंग साइट पर 189 करोड़ रुपए की राशि से विकसित की गई है। बड़खल को तहसील दयालपुर दौद व गोची को उप तहसील बड़खल उपमंडल की यहाँ स्थापना की गई है। बड़खल से बाईपास स्मार्ट रोड 42 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। और बादशाहपुर में 30 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 40 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, लगातार ये सरकार विकास को गति दे रही है। मैं आपके बीच में आज बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं। हरियाणा को देश का विकास का इंजन बनाना है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने तीसरी बार जनादेश दिया है। यही नहीं, गत मार्च में लोकल बॉडी के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप सबने भारी बहुमत दे करके ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनाने का काम आपने किया है। और इसी गति का परिणाम है कि हमने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे आप लोगों से किए थे। और मुझे खुशी है कि हमने 217 वायदों में से 19 वायदे 100 दिन में ही पूरे किए और 90 संकल्पों के ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही ये 90 संकल्प भी भाइयों हम गति से इनको पूरा कर लेंगे। मुझे खुशी है कि हमने जो चुनाव में आप लोगों से बातें कही थी, उन बातों को हमारी सरकार लगातार पूरा करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता कि हमने अपने संकल्प पत्र में आप लोगों से एक हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वादा किया था। हमने ये वादा किया था कि हमारा युवा हमारे पास आया था कि भाई ऐसी चर्चाएं हैं कि
कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। और आपके यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से ऐसी आवाजें आ रही थी कि मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है, आप हमें वोट दें, मैं 2000 नौकरी अपने हिस्से की आप लोगों को दूंगा। युवाओं के अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो रहा था, गरीब व्यक्ति में एक भय का वातावरण पैदा हो रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी। मैंने उन युवाओं को विश्वास दिलाया था, मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं सख्त बात में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मुझे खुशी है कि हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, मैंने इसी मंडी के अंदर आप लोगों से एक वायदा किया था कि 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी और हम जो डायलिसिस हॉस्पिटल के अंदर जो किडनी का पेशेंट है उसका बहुत भारी भरकम खर्चा होता था, उसको फ्री करने का हम काम करेंगे। 8 तारीख के बाद हमने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने उसको फ्री कर दिया है। आज हरियाणा में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता है। हमने पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों के लिए भी जो 6 लाख रुपए की क्रिमिनल की व्यवस्था थी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने अनुसूचित जाति में जो वर्गीकरण किया है उसका लाभ वंचित वर्ग को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने 2014 से पहले जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर HKRN पर 1,20,000 ऐसे साथी थे जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम उनको सुरक्षित करने का काम करेंगे। और हमने आकर के एक कदम से 1,20,000 लोगों को सुरक्षित करने का काम किया है। और हमने ये भी कहा था कि हम किसान की 24 फसल MSP पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हम आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की सारी किसानी फसल MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं। और हमने 1,12,00,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 1,41,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि किसानों के ऊपर जो अंग्रेजों के जमाने का अभियान लगा हुआ है हम उसको माफ करेंगे। हमने आकर के 133 करोड़ रुपया उन किसानों का माफ किया और उसको जड़ से समाप्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी कदम उठाए हैं कि जो हमारे किसान भाई जो पट्टेदार थे वो काश्त करते थे परंतु मालिकाना हक नहीं था, उन सबको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो भाइयों का मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ था उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी जो बहनें जो जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। आज मुझे खुशी है कि हमने उस निर्णय को भी पूरा किया। आज 17 लाख से ज्यादा बहनें 500 रुपए का गैस का सिलेंडर परिवारों के अंदर जा रहा है। और जो बहनें और जुड़ रही हैं उनको भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त जो हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना 2025 हम लेकर के आए हैं, जो 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक उनका पूरा का पूरा ब्याज माफ और उसमें से 50% उसका माफ किया और 1 लाख रुपया उसमें से और माफ करने का काम हमने किया है। और इस प्रकार से हमारा जो छोटा व्यापारी है उनको करों के अंदर जो लिटिगेशन में फंसे हुए थे उसका भी हमने समाधान किया है। उसका लाभ हमारे जो
व्यापारी भाई हैं, वो व्यापारी भाई इसका लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमने रखा था, और मुझे खुशी है बताते हुए हमने अपने इस कार्यकाल में 2,06,000 बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। उनको लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक चुनाव के अंदर अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये महीना देंगे। इसी बजट सत्र के अंदर हमने बहनों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जल्दी ही बहनों को 2100 रुपये देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है हमने वो करेंगे। हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व तीनों स्पष्ट है। कांग्रेस के जो लोग जिस प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे लोगों से भाइयों हमें बच करके रहना चाहिए। मैं आज आप सब लोग इतनी भारी संख्या में और इतनी देर से यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज हमारे सतीश भागला जी ने हमारे NIT के लिए यहाँ एक मांग पत्र रखा है। मैं उसके लिए आज ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मांग पत्र काफी बड़ा था, परंतु उस मांग पत्र को हम हर विभाग के अंदर भेज करके जो भी विभाग के जिस विभाग का होगा उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके जो भी काम पूरे होने वाले हैं उन सब कामों को पूरा कराने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। मैं आप लोगों को इसमें से कुछ मांगे जो महत्वपूर्ण मांगे थी उनकी मैं आज यहाँ पर घोषणा करना चाहता। जो आदरणीय हमारे विधायक महोदय जी ने NIT फरीदाबाद के गांव की कच्ची फिरनियों की बात कही है, उन सब जो बची हुई कच्ची फिरनियाँ हैं उनको पक्की बनाने के लिए मैं आज घोषणा करता हूँ किसी भी गांव की कोई कच्ची फिरनी नहीं बचेगी। मैं वार्ड नंबर 10 NIT फरीदाबाद में डिस्पेंसरी के नवीनीकरण की बात की है, मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ कि इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। गांव पारटा तथा खेड़ी गुजरात में नए उप सुरक्षा केंद्र का यहाँ निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। गांव खेड़ी गुजरात में राष्ट्रीय यूनानी अनुसंधान स्थापित करने के लिए जो विधायक जी ने कहा है, क्योंकि एक केंद्र में इसकी फाइल है, तो केंद्र से संपर्क करके इसको भी बनवाने का काम, जल्द स्थापित करने का काम हम करेंगे। डबुआ मंडी में एक PEB कवर शेड का निर्माण करवाने की बात कही गई है, मैं इसके लिए 85 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। जो डबुआ मंडी में एक PEB कवर शेड बनाने का जो काम होगा। मैं हरचंद डिस्ट्रीब्यूटरी की बाईं तरफ जो 7 किलोमीटर लंबी सड़क की फिजिबिलिटी चेक करा करके इसका भी निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और दिल्ली आगरा रोड से शुरू होकर गांव की पॉइंट के बाद तक बल्लभगढ़ सोना रोड NDR 133 पर सर्विस रोड के साथ एलिवेटेड पुल की फिजिबिलिटी चेक करा करके उसके उपरांत उसका भी निर्माण कार्य वो किया जाएगा। जमीन उपलब्ध होने पर जो अली विधायक जी ने कहा है कि बांगरी पाली रोड पर एक फायर स्टेशन बनाया जाए, हमें जमीन, मैं विधायक जी से भी कहूँगा जमीन जो ही उपलब्ध होगी यहाँ पर एक फायर स्टेशन बनाने की मैं घोषणा करता हूँ, वो भी बनाया जाएगा। और विधायक जी ने कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने की बात कही है, मैं
गांव कुरैशीपुर जो प्राइमरी स्कूल है उसको मिडिल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा करता हूँ। जो गांव टीकरी खेड़ा मिडिल स्कूल से अब वो वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बनाया जाएगा, इनको भी मैं अपग्रेड करने की घोषणा करता हूँ। विधायक जी ने जो 2 गांव के स्कूलों के भवन निर्माण की बात कही है, उसमें आलमपुर गांव प्राइमरी स्कूल का भवन और दूसरा सारण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का भवन, इसके लिए मैं 7 करोड़ 63 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। इसके भी नए भवन बनवाए जाएंगे। और वार्ड नंबर 10 NIT फरीदाबाद में नया स्कूल खोलने की ये बात विधायक जी ने कही है। मैं जो ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर भी एक नया स्कूल खोला जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। गांव दबुआ के सरकारी स्कूल में लगती भूमि पर स्कूल भवन के लिए जो एक्सटेंशन की बात कही है उसके लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए की उसके ऊपर लागत आएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। वहाँ पर स्कूल के साथ लगती भूमि में भवन बनाया जाएगा। और वार्ड नंबर 10 NIT फरीदाबाद में RCC नाला बनवाने की जो बात कही गई है उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके उसका भी काम पूरा करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और मैं NIT फरीदाबाद क्षेत्र में जो कच्चे रास्तों को पक्का करने की बात विधायक जी ने कही है, गोठड़ा मोहताबाद से सोहना बल्लभगढ़ रोड जो 1 किलोमीटर 1.14 किलोमीटर है, और बजरी से गाजीपुर जिसकी लंबाई 1.90 किलोमीटर है, और गोठड़ा से मोहताबाद से खेड़ी गुजरात जिसकी लंबाई 3.16 किलोमीटर है। इन सब को तो किया जाएगा, परंतु 25 किलोमीटर के रास्ते NIT विधानसभा में वो पक्के बनाए जाएंगे, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। NIT फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 जो झार सेतली, वार्ड नंबर 9 होली चाइल्ड सड़क और वार्ड नंबर 9 45 फुट सड़क, वार्ड नंबर 10 में सीवर लाइन बिछाने हेतु तो मैं 2 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, वो भी किया जाएगा। मैं विधानसभा NIT फरीदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांव में जो सामुदायिक भवन बनाने हैं उन भवनों को निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं, ताकि लोग सामुदायिक भवन बना करके उसमें अपना शादी कोई दुख सुख के कार्यक्रम कर सकें। मैं NIT विधानसभा क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण चाहे शहरी क्षेत्र है उसमें विकास कार्यों को गति देने के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा मैं करता हूं। मुझे खुशी है कि जो मांगे और भी विधायक जी ने दी है उनको भी अलग से हम भेज करके भाई उनको पूरा करवाने का काम करें। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता कि आप लोगों ने एक तरफा मैंडेट हमारे स्त्री स्वागना कमल के फूल को दिया है, और हमारी सोच है कि हम मिल करके इस NIT विधानसभा को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में और इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे रहे, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हरियाणा। देखिए साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करोड़ों रुपए की सौगात बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने NIT फरीदाबाद के लिए इतनी सारी घोषणाएं की। हम सभी NIT निवासी फरीदाबाद वासी दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
आपने पूरे दिल से, पूरे मन से एनआईटी की जनता जनार्दन से बात की, उन्हें आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब आपके पधारने का। और सतीश फागना जी की तरफ से भंडारे का आयोजन है। आप इधर देखिए, मेरे राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, इधर भंडारे का आयोजन है। तो आप खाना खाकर सभी जाए, बिना खाना खाए कोई ना जाए। आप सभी का यहाँ पधारने पर, यहाँ अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आप सबका, आप सभी बहनों का, आप सभी बुजुर्गों का, सभी माताओं का, छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सतीश फागना जी और उनका परिवार आज गदगद है अपने पूरे परिवार को यहाँ देखकर। सीएम साहब ने आशीर्वाद दिया अपना, और जो भी मांगे श्री सतीश फागना जी ने उनके सामने रखी, वो सबको